हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में ये चैप्टर हम बताने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा है इंटरमीडिएट में, ये पढ़ना है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं आंशिक अवकलन, है ना, ये कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, आप लगाएं, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको लगा के दिखाते भी हैं और उनकी हेल्प लेके आप अपने बुक में एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए बताते हैं क्या चीज़ होता है ये। देखिए भाई, जैसे आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, है ना, या परफेक्ट डिफरेंशियल में क्या करते थे कि यहाँ पर जैसे y रहता था तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y डिपेंड्स ओनली अपॉन x, यानी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता था। तो इसको लोग डिफरेंशिएट कर देते थे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब क्या होगा कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अभी तो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक यानी कि मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। तब उसको जो डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फिर अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना होगा, तो उसी को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, तो ये तो हुआ परफेक्ट डिफरेंशियल, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ले लिया लेट u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ से जरा आप सीरियस रहिएगा, यहाँ पर जो फंक्शन है वो u जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि मोर देन वन वेरिएबल हो गया। अब हम u को जो डिफरेंशिएट करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पार्शियल करेंगे। तो देखिए ये जो साइन लगाया हमने वो डेल डेल एक्स लगा दिया, ये डेल है। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे आप, डेल। डेल स्मॉल लेटर में है और ये डेल जो है वो कैपिटल लेटर में भी, आप जानिए दो डेल होते हैं, है ना। ऐसे डेल्टा होता है, ये क्या आपका कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये क्या है, ये कैपिटल डेल्टा है, ये भी जो है आपका डेल्टा ही है। ठीक है, हमने आपको जानकारी दे दी, तो डेल्टा है और ये डेल है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, डेल को, बात समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो इसको आप डेल्टा नहीं पढ़ें। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे तीन लोग लाइन में लगे हुए हैं, x y z। तो यहाँ दो लोगों से कहा जाएगा कि आप जो है चुपचाप बैठिए, है ना, इनको स्थिर कर दो, यानी कि कांस्टेंट कर दो। तो इनको हम कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल डेल x ऑफ एफ एक्स वाई जेड। डिफरेंशिएशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो वाई जेड है, वाई कामा जेड, ये इसको हम ट्रीट करेंगे ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, यानी वाई जेड जो है वो कांस्टेंट की तरह व्यवहार किया जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि डेल डेल वाई ऑफ यू करिए, तो आप फिर डेल डेल वाई ऑफ एफ एक्स वाई जेड करें। लेकिन यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा वाई छोड़कर एक्स जेड, तो एक्स जेड ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम करते हैं डेल डेल जेड ऑफ यू, तो ये हो जाएगा डेल डेल जेड ऑफ एफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर जेड को हम रोक देंगे, बाकी कांस्टेंट कौन हो जाएंगे, एक्स वाई ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। ठीक है, ये इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अब जैसे उसमें आपने पढ़ा है परफेक्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक से अधिक बार करना, यहाँ भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि हम किसी फंक्शन में अगर एक से अधिक वेरिएबल पाते हैं, यानी मोर देन वन वेरिएबल पाते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल करते हैं। ठीक है, बाकी आगे चल के फिर और भी चीज़ें समझेंगे, यूलर थ्योरम है, फिर परफेक्ट पार्शियल का मिक्सिंग है, सब समझाएंगे। सबसे पहले ये पहला लेक्चर है पार्शियल का, तो इसमें आप खाली सिंपली ये समझिए कि हम किसी फंक्शन को जो एक से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं केवल वही वेरिएबल लिया जाएगा, और बाकी जितने भी उसमें दिख रहे हैं, है ना, उनको सबको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे, है ना। क्या लिख दिया, ट्रीटिंग वाई जेड एज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
अब यहीं पर जैसे हमने u को लिया, जैसे मान लीजिए u लिख दिया हमने, कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, चलिए एक्स वाई ले लिया, मोर देन 1 होना चाहिए, मोर देन 1 ये है, 2 वेरिएबल का है। इन्होंने आपसे पूछ लिया कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये पूछ लिया उन्होंने। तो क्या करेंगे, आप इधर से चलिए, इस साइड से इसको चलिए। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये डिफ्रेंशिएशन हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, इसी को हम x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो डेल डेल y ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जिसको लिख देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेल x डेल y। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका दूसरा वाला कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट तो x कांस्टेंट। तो इस तरह से हम सेकेंड डेरिवेटिव बना लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल रूल है। तो शुरुआत में बिल्कुल सिंपल रूल है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। एक छोटा सा पहले एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे भी कह दिया जाए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब, ऐसा कुछ दे दिया, कोई फंक्शन हमने दे दिया, और हमने कहा कि फाइंड डेल डेल एक्स ऑफ u, डेल डेल वाई ऑफ u एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ऐसे 3 चीज़ हमने फाइंड करने को दे दी, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया, तो क्या लिख दिया हमने कि डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, तो क्या करेंगे, डेल डेल x ऑफ u। अब यहीं थोड़ी सावधानी रखिएगा, जैसे आपने इंटरमीडिएट में इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा है तो वो नहीं है यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखिए करते हैं इसको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब 2x, x का 1 होगा, लेकिन y क्या है, y कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख देंगे 2y। अभी देखिए y क्यूब है, तो y क्यूब है तो y का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी y क्यूब, y मतलब कांस्टेंट हो गई है ये, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, तो प्योर फंक्शन ऑफ y है, तो ये कांस्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर 0 कर देंगे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वही सेंटेंस आप लिख दीजिए, खाली यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y लिख दीजिए और ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, वही सेंटेंस लिख दीजिएगा, बदल जाएंगे आपस में। तो हम y के रिस्पेक्ट चलेंगे तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कांस्टेंट है तो 2x, y का 1 हो जाएगा, है ना, और प्लस y क्यूब, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो हमारा ख्याल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखिए कितने आसानी से आ रहा है कि इस बार हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो y यहाँ पे वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी मतलब x कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। x तो रुकेगा, y का डिफरेंशिएशन 1, 2x हो गया, 3y स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहे हैं वेरीफाई, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वेरीफाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u, ये भी u है, खाली इंटरचेंज कर दिया है एक्स वाई का, और क्वेश्चन दिया जा रहा है log x स्क्वायर प्लस, यानी u बराबर कहिए इसको, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये फंक्शन आपको जो है इन्होंने दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन कायदे से, है ना, हमने उसमें ये सेकंड नहीं निकाल के दिखाया था, इसमें दिखाते हैं। देखो ये u का x और y के रिस्पेक्ट में है और ये u का y और x के रिस्पेक्ट में है,
तो हम बारी बारी से एक बार इसको निकालेंगे, एक बार इसको निकालेंगे। फंक्शन हमारा ये है। तो देखिए ये कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो y कांस्टेंट लेंगे, और बाद में के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर हम ये चीज़ निकालना चाहते हैं तो कायदे से हमें पहले y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, तब x के रिस्पेक्ट में। अगर आप ये पहले निकालते हैं तो पहले x कर लो फिर y कर लो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए तो हमने लिख दिया, इसको नंबर 1 मान लिया। एक बार लिख दिया डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, चलो पहले अगर हम इसको निकालते पहले y ले लेते हैं y, तो ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डेल y ऑफ u इज इक्वल टू डेल डेल y ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल थोड़ा नए टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो हल्का सा अटपटा आपको लगेगा, शुरू में आपसे गलतियां बहुत होंगी, वो धीरे धीरे सुधार लीजिए। और फिर ये दिमाग में रखिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। ये कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं किसके रिस्पेक्ट में और गलत कर देते हैं। हम किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए कि हम वाई के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और हमको रास्ते में जो भी मिलेगा, एक्स है जेड है, जो भी मिलेगा सबको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह उसका व्यवहार करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, इसको सबसे पहले हम अपने मन में टी सपोज करेंगे, टी, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। फिर हम लिखेंगे डेल डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये बनेगा। अब ये क्वोशिएंट रूल से लगेगा, यानी भागफल विधि से लगेगा। यहाँ पर देखिए y ऊपर भी है y नीचे भी, इसका मतलब ये क्वोशिएंट लगेगा, है ना। ठीक है, अब हम चलिए इसको एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, फिर आप इसको नोट करिए। ये ऊपर चला जाएगा तो जगह एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये क्वोशिएंट रूल लगाएंगे हम, तो यहाँ पर एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का वर्ग, फिर हो जाएगा एक्स वाई रोकेंगे तो डेल डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर ये रोकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल y ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे, गलत हो ही नहीं सकता ये, है ना, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी लोग जो है वही बताया ना कि वो भूल जाते हैं किसके रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, लगाते लगाते बीच में गायब हो जाता है दिमाग से, तो फिर वो उल्टा पुल्टा करने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बता दें क्या करना है। हो गया कॉपी, देखिए अब क्या करेंगे, लिख देंगे x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ये है एक्स वाई रुकेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम जो है y के रिस्पेक्ट में है, तो x तो हमारा कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट वाई स्क्वायर का 2y। यहाँ पे चलते हैं तो x तो कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये लिखेंगे 0 प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, वाई का 1, x रुक जाएगा। अब फिर देखते हैं क्या बच रहा है, ये आपका एक एक्स वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये x, तो हो जाएगा 2, है ना। आप x कॉमन ले लो, सबसे अच्छा x कॉमन ले लेते हैं, तो x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये बन रहा है आपका एक्स वाई। देखिए कहीं गलत ना होने पाए। अब आपका ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 2y स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये y यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी हम कहाँ पहुँचे, अभी हम पहुँचे डेल डेल y ऑफ u पर पहुँचे हैं। ठीक है, इसको समझिए। इसका क्या करेंगे, इसी को, इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब वो डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके आपको सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u मिल जाएगा, x और y के रिस्पेक्ट में।
उसे दूसरा उल्टा शुरू करेंगे, तब आएगा ये। जैसे कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं हल करने में, लेकिन आपको जो है घबराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब कौन कांस्टेंट हो जाएगा? ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट तो हो जाएगा डेल डेल x ऑफ डेल डेल y ऑफ u। ऐसा कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल डेल x और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचेगा। और ये y भी है, सारी डेल डेल x इंटू वाई भी है साथ में। ये आपका y भी साथ में चल रहा है ये। अच्छा, अब फिर देखिए, तो हम किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? x है। हाँ, किसके रिस्पेक्ट चल रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y क्या है? कांस्टेंट है। तो आप इसको चाहो तो 1/y बाहर निकाल दो, है ना। इसको साथ में रखो, ये तो अलग हो नहीं सकता क्योंकि भाई इसके साथ ये प्लस लगा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये प्लस लगा है तो इसको आप ऐसे ही रखिए। तो कैसे करते हैं? y को बाहर रख लेंगे, फिर क्वॉशिएंट रूल यहाँ पर हम लोग लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u x y डेल x डेल y बराबर हो जाएगा 1/y। क्या फायदा y को इसमें इन्वॉल्व करोगे, बेमतलब घूमता रहेगा। y बाहर ले लो। अगर x होता तो नहीं ले सकते थे, तो वेरिएबल था, लेकिन y कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और यहाँ पर क्वॉशिएंट रूल लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको जितना सिंप्लीफाई कर पाओ उतना ही अच्छा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लाइए इसको। ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस इसका 2x हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x और y के लिए 0 कर देंगे और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना? तो कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा घबरा गए तो नहीं लगा पाएंगे फिर। तो काम सरल है लेकिन ज़्यादा होता है, ये समझ लो, नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करिए इसमें। ये 1/y चल रहा है, चलने दीजिए। यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, ले लो। देखिए 2x यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो आप चाहे -2x लो चाहे +2x लो, एक ही चीज़ है। चलो इसमें -2x कॉमन ले लेते हैं, -2x हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बन रहा है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। अब ये -2x अपान ये आपका 1/y है और अरे 1/y 2 बार लिख दिया भाई, 1/y एक ही बार है, ठीक। तो ये 2x अपान y हो जाएगा, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका ये y कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -4xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, ये माइनस के साथ इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, -4xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना रिजल्ट आपके सामने बन रहा है।
तो हमने पहले क्या किया, पहले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में किया, देन x के रिस्पेक्ट में किया, तो ये रिजल्ट ले आए। इस बार क्या करना आपको, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसको दोबारा चाहे तो अपने मन से भी लगा सकते हैं, है ना, तो आराम से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यही रिजल्ट वहाँ पर आना चाहिए। इसको आप नंबर 1 जो है कर सकते हैं। ये हम करके भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ही काम सब करना पड़ेगा टोटल, है ना, तब आएगा रिजल्ट। तो जिस मेथड से, एक मिनट, देखिए जिस मेथड से हमने आपको बताया कि डेल डेल पहले y के रिस्पेक्ट में, अब हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मालूम है कि डेल डेल x ऑफ, जो यहाँ पे था कितना था, log x स्क्वायर, क्या दिया था फंक्शन, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, है ना, ये फंक्शन आपको दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, अपॉन एक्स वाई। अब इसको लगा नहीं रहे हैं क्योंकि फिर वही बिल्कुल क्वेश्चन वही लगाना है, खाली क्रम बदल देना है बस। तो आप इसको जो है डिफरेंशिएट करिए, y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट ट्रीट करिए, और पूरा लगा लाइए। जब आपको कोई रिजल्ट ये मिल जाए, डेल डेल एक्स ऑफ यू जो भी आ जाए, उसको आप फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल डेल वाई ऑफ यू के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, ये भी आपको यही मिलेगा, -4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारी बात आप समझ रहे होंगे। ये नंबर 2 हो गया। तो नंबर 1 नंबर 2 से दोनों रिजल्ट आपके सेम आ जाएंगे, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम दोबारा नहीं लगा रहे हैं, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना। तो आप आराम से चाहे सिमिलरली भी करके निकाल सकते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई सेम चांस है, तो आप उसका जो रिजल्ट हमने निकाला था उसको भी एक्स वाई को परस्पर बदल के लगा सकते हैं, चेक कर लीजिए। नहीं तो हम तो चाहते हैं आप फिर से लगा लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दोनों ये बराबर आएंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने आपको इस लेक्चर में एक तरह सा परिचय दे रखा है, इंट्रोडक्शन दिया है कि पार्शियल डिफरेंस करते कैसे हैं। तो इसमें हमने क्या बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में हम चलते हैं वही वेरिएबल लिया जाएगा, बाकी जितने वहाँ बचेंगे वो सब कांस्टेंट है ना। तो पहले इसकी हेल्प लेके आप 2-4 क्वेश्चन पहले अपनी एक्सरसाइज से लगाइए, उसके बाद फिर हम आपको अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।